Hello students, today we are covering our fourth lesson from Welcome Life, Group Respect. Now what is a group? A group comprises of more than one person, right? And a group plays a vital role in a civilized society. We humans, we tend to live in groups and it enhances mutual cooperation. तो आपसी जो हमारी कोऑपरेशन है वो एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है. Group cooperation really helps us, and a group can be considered a successful group only if it is free from the discrimination of religion, caste, color or creed. सो एक ग्रुप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो. किस बेसिस पे? किसी भी बेसिस पे, जैसे कि धर्म के बेसिस पे या फिर जाति या फिर रंग के बेसिस पे. नाउ ऑपर्चुनिज्म एंड हेट्रेड आर जस्ट लाइक टर्माइट फॉर अ ग्रुप. तो अगर हेट्रेड है एक दूसरे के लिए, किसी को एनमिटी है, ठीक है, एक दूसरे की बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है हमारी, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की हम कोशिश करते हैं हमेशा, तो वो एक टर्माइट, वो ग्रुप जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो टर्माइट क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब है कि इट विल ईट दैट ग्रुप अप. वो कभी भी ग्रुप सक्सेसफुल नहीं होगा. एंड इफ़ वी वांट सेल्फ रिस्पेक्ट, then we will have to adopt a positive approach to respect others. A group can only be successful and meaningful when we respect each other. तो इसीलिए this word comes, group respect. There is a wise saying, as you sow, so shall you reap. जो आप करते हो, whatever you do, the same is done to you. ठीक है ना. तो sooner or later, अभी नहीं हो रहा तो बाद में होगा. इसीलिए वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट. तो जो भी हम करते हैं अपने डीड्स, डीड मीन्स आवर वर्क, जो भी हम काम करते हैं हमें उसका फ्रूट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. एंड इफ़ वी एक्सेप्ट रिवॉर्ड्स फॉर आवर गुड डीड्स, अगर हमें रिवॉर्ड अच्छा लगता है अपने अच्छे काम के लिए, देन वी शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर taking responsibility for our bad deeds also. And we should never blame others कि अच्छा ये तो I was coaxed by this person, ये तो इस person ने मुझे push किया था. No, take responsibility. And in doing so, indirectly this responsibility becomes the reason of respect for others, and it strengthens our moral values. So no worries if you screw up. अगर आप कुछ गलत भी कर देते हो तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो भी हमारे कैरेक्टर को, हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करता है. एंड इट स्ट्रेंथन्स आवर मॉरल वैल्यूज़, एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड नाउ वी नीड टू थिंक ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, एंड you need to decide what you think about them. I think about respect. Do we really think about respect? So you need to think of it. Do you think it? Do you never think of it? या फिर कभी कभी सोचते हो. ठीक है. या फिर अक्सर, often, या फिर all the time, always. I need respect for myself. I expect, I deserve dignity, respect. अगर ये इसके बारे में आप क्या सोचते हो, उस कॉलम को आपको टिक करना है. I consider it good to respect others. I take help of others to satisfy my needs, which is okay, you decide. I will not comment on anything. I always remain keen to help others. Keen means ready. I always readily help others. I think of working in a group. I like and I am able to work in a group. What do you think about it? And I prefer selfishness in life. I have selfish interests and I am okay with them. I am in favor of impartiality in group. या फिर मुझे बिल्कुल भी पार्शियल होना, बायस्ड होना पसंद नहीं है एक ग्रुप में. तो मुझे इम्पार्शियल रहना पसंद है. सबको सेम वे में ट्रीट करना पसंद है. एंड लास्टली, आई टेक द रिवॉर्ड ऑफ गुड रिजल्ट माई सेल्फ. कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका कौन लेता है, उसका फ़ायदा या फिर उसका रिवॉर्ड या फिर उसका बेनिफिट जो है वो मैं ले लेती हूँ.
So what do you think about all of these? So yes, this is the worksheet based on this activity number 2. It is a very simple one actually beta. इसमें आपको क्या करना है, यू विल इमेजिन दैट यू आर इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज. आप एक गांव में रहने वाले हो एंड ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं कुछ इमेजिनरी इंसिडेंट जो आपको इमेजिन करने हैं, ठीक है. द स्टूडेंट्स अज्यूमिंग देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ द विलेज विल ऑल्सो आंसर अ फ्यू क्वेश्चन. तो आपको भी ये जो नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आंसर्स अज्यूम करना. द पीपल ऑफ योर विलेज आर इनोसेंट, ठीक है, बहुत इनोसेंट लोग हैं आपके गांव के जिसका आप भी पार्ट हो, आप इमेजिन करोगे. दे डू मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर क्या होती है, जब आप हाथ से ही काम करते हो इन ऑर्डर टू रन देयर फैमिलीज. So they are not very rich people. Living with अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिकम देयर नेचर. और वो छोटे से वो विलेज में बहुत ही मिलजुल के एक ग्रुप की तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं. Some cunning and clever people succeed in dividing the villagers with their moves to cater their ulterior motives. So because of their selfish motives, कुछ लोग क्या करते हैं, उन विलेजर्स को डिवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है. Cunning, बहुत ही cunning and clever and wily people are there. And the different group of villagers get engaged in rivalry. तो जो लोग सब एक ग्रुप में साथ रहते थे, अब वो ग्रुप्स जो है वो बट गए हैं, ठीक है. दे आर डिवाइडेड नाउ एंड दे आर राइवल्स नाउ. राइवल कौन होता है, विरोधी, एनिमीज, ठीक है. सो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एनिमीज हो गए हैं. पीपल विद नेगेटिव थिंकिंग डोंट वांट म्यूचुअल सोशल रिलेशंस, but people with positive thinking want peace as it was before. So there are these two groups. One group wants peace again, they want to restore peace, and the other one does not want to mix with them. They are the negative people. Now on the basis of this small activity, you will have to answer these questions. Okay.